Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with the last question of the chapter NPO. Question है हमें दिया हुआ summary for the receipts and payments of Bombay Medical Aid Society for the year ended 31st December 2022. हमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है receipts and payments से रिलेटेड. एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू था कुछ जो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं उन सारी चीज़ों की डिटेल्स की क्या आउटस्टैंडिंग थी क्या प्रीपेड था XYZ क्या एडवांस था एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हमें प्रिपेयर क्या करना है हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, फिर प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाना है एज ऑन 31 दिसंबर 2022. अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 का बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे 31 दिसंबर 2021 दैट इज़ द लास्ट ईयर उसका भी बैलेंस शीट चाहिए होगा. क्यों? बिकॉज आई नीड कैपिटल फंड ऑफ कोर्स. तो कैपिटल फंड निकालने के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है. तो क्या मैं बोलूँ कि मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट से बनाना है? येस. इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है? येस. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है? ज़रूरी है बिकॉज वी नीड द बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड एंड ऑल्सो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है. इट मीन्स कि 4 चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना सबसे पहले चारों का फॉर्मेट बना देते हैं. अब आप बोलोगे एग्जाम में कैसे बनेगा मैडम 4 चीज़ें एक साथ, तो आप देखो हम कैसे बनाएंगे. थोड़ा जगह का दिक्कत हो सकता है आपको एग्जाम में, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है तो मैं इधर उधर स्क्रॉल करके मैं समझा दूंगी. बट एग्जाम में आप क्या करना, आप स्पेसेस छोड़ना. आपके स्पेस छोड़ अगर एक्स्ट्रा छूट जाते तो कोई इशू नहीं है, बट कम जगह नहीं होना चाहिए. तो आप ऐसे फॉर्मेट बनाओ कि आप स्टार्टिंग पे दिखा दो अपना रिसीट एंड पेमेंट एक शीट पे, सेकंड शीट पे ले जाओ आप इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा आइटम्स भी नहीं है, तो सिंगल शीट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, राइट. तो एक शीट पे आप रिसीट्स एंड पेमेंट ले जाओ, एक शीट पे आप इनकम एक्सपेंडिचर ले जाओ, एक शीट पे क्लोजिंग बैलेंस शीट ले जाओ, फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स में आप ओपनिंग बैलेंस शीट दिखाओगे, और फिर उसी वर्किंग नोट्स में आप सारे तीनों चीज़ों के कैलकुलेशंस भी वहीं पे प्रेजेंट करके दिखा देना. ठीक है, ये आप कर सकते हो. तो अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, इधर मैं बनाती हूँ रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर, बहुत बड़ा क्लब का नाम था, एज फॉर द ईयर एंडेड होगा, राइट. ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा हमारा रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. डेबिट साइड जाएगा रसीट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट. ठीक है, इसी के बगल में मैं बनाती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस साइड, तो आप लोग के यहाँ कैसी है ठंड, इसलिए मेरे हाथ भी शिवर कर रहे लिखते लिखते. ठीक है, ये तो हो गया. अब हमें बनाना है बैलेंस शीट. और हमें एक और बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट, है ना. तो यहीं पे हम बना देते हैं बैलेंस शीट फॉर, जो इतनी बड़ी क्लब के नाम है आप उसे लिख देना, एज ऑन 31 दिसंबर 2021, राइट.
ठीक है, ये तो हमने बना लिया फॉर्मेट। अब हम आते हैं एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, जहाँ जहाँ जिसका जिसका जो जो इफेक्ट जाना है हाथों हाथ सब जगह डालते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं ओपनिंग कैश इन हैंड 8,000। अब ये आपके रसीट्स एंड पेमेंट्स के ओपनिंग साइड पे तो जाएगा ही, तो ओपनिंग बैलेंस कार्ड ब्रॉट डाउन, ठीक है 8,000। और ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा क्योंकि ये ओपनिंग कैश का बैलेंस है। कैश इन हैंड हो गया 8,000। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि हमारे समरी है रसीट्स एंड पेमेंट्स की। अब मैंने रिसीव किया है 50,000 का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, या 50,000 का सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव किया है, तो ये मेरा रसीट्स में जाएगा, राइट। डोनेशन मैंने रिसीव किया है 15,000 रुपये का, रेज्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी कहाँ जाएगा मेरा, ये भी जाएगा रसीट्स में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले इन दोनों को यहाँ पे शो करती हूँ। रसीद में मैं दिखाऊंगी टू सब्सक्रिप्शन 50,000 टू, ऑलरेडी ख़राब राइटिंग है और ख़राब होते जा रहा है। 15,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 9% के हिसाब से मुझे मिलना था, बट मुझे मिला है 9,000 रुपये। तो मैं इधर आ जाती हूँ टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 9,000, करेक्ट। अब पेमेंट्स का बात करता है कि मैंने पेमेंट किया फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000 रुपीज़, ऑनरेरियम दिया है 10,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे शो करते हैं सैलरीज दिया मैंने 28,000 का, सैलरी एक्सपेंसेस है 1,000 का। सैलरी एक्सपेंसेस 1,000। इक्विपमेंट मैंने परचेज किया है 15,000 रुपये का, ठीक है। ये मेरे लिए एसेट है, ये एसेट मेरा बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। चैरिटी शो के एक्सपेंसेस हुआ 1,500, चैरिटी शो से कलेक्शंस हुआ है 12,500। अब एक चीज़ देखो, जो कलेक्शन हुआ आप उसे तो रसीद सही दिखाओगे टू और जो एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है वो आप पेमेंट सही दिखाओगे बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस, यही टर्म है ना, टर्म चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, ठीक है। इसके सिवाय तो कुछ नहीं दिया हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं है, रसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए नहीं है। तो एक हम काम करते हैं, एक बार पहले रसीट्स एंड पेमेंट्स ही क्लोज करते हैं। मैंने जानबूझ के इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ अभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर एक रसीद से मेरा इनकम एक्सपेंडिचर भी जा रहा है, फिर मुझे उसके लिए एडिशनल एक्सपेंसेस भी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव है 50,000, फिर मैं उसे लेके जाती आप लोगों को नोट्स में, तो बहुत हौच पौच लग रहा था मुझे, ठीक है। तो पहले हमने रसीट्स एंड पेमेंट ही कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा बैलेंस आएगा वो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लोजिंग है ना, तो कैरेट डाउन होगा। किसका बैलेंस होगा, ये कैश का बैलेंस होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मेरे डेबिट्स में है 50, 60, 65, 73, 82, 92, 94,500। अब इसका बैलेंस आएगा 40, 50, 60, 68, 78, 83, 84,
85,500 है तो मुझे लगता है 9,000 रुपये बचेगा। ठीक है, मेरा बैलेंस कितना बच रहा है कैश इन हैंड का? 9,000 रुपये। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने आंसर से भी। इतना गलत हो जाता है ना फिर बाद में तो दिक्कत करता है, चेक करते करते बनाने में फ़ायदा है। कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस हो गया 9,000 रुपये। ठीक है, अब ये 9,000 का जो मेरा बैलेंस है ये कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले आप इसे देखो, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड 9,000 रुपये। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक रसीट्स एंड पेमेंट के आइटम्स को लेंगे, उनका जो भी एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स देखेंगे और फिर हाथों हाथ इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में सब चीज़ डालते जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। या सो अब देखो, सबसे पहला आपका सब्सक्रिप्शन इनकम हुआ है 50,000 का, आपने रिसीव किया है 50,000। अब हम आ जाते हैं इधर, अपना ये वर्किंग नोट्स है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है कितना? 50,000। इसमें से कुछ होगा प्रीवियस ईयर के लिए, कुछ होगा करंट ईयर के लिए, कुछ होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इसका डिटेल हमें कहाँ से मिलेगा बताओ? इसका डिटेल हमें मिलेगा एडिशनल नोट्स में से, राइट? तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के एडिशनल नोट्स पर। ये रहा। हाँ, सब्सक्रिप्शन देखो, अब आप ओपनिंग में मुझे 1,500 रुपये पिछले साल के नहीं मिले थे पिछले साल, तो वो मुझे इस साल मिले होंगे ऑफ कोर्स। तो अगर मैं बोलूँ ये 1,500 के सब्सक्रिप्शन जो कि मुझे पिछले साल नहीं मिले थे, वो मुझे इस साल रिसीव हुए, राइट? कितने रुपए के? 1,500 के। तो अब मैं आ जाती हूँ इधर, प्रीवियस ईयर में का मुझे मिला है 1,500 रुपये। ये कैसे वो आपको समझ आया? मैं फिर से समझाती हूँ। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे आउटस्टैंडिंग थे, ड्यू थे फॉर द लास्ट ईयर 1,500 के सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स कि 1,500 का सब्सक्रिप्शन मुझे पिछले साल मिलना था बट नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है इस साल मुझे मिल गया होगा। ठीक है, अब इस साल आप एक और चीज़ देखो कि आपको मुझे क्या क्या देखना है, आपको समझ आ रहा है ना? यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो 50,000 का सब्सक्रिप्शन है, इसमें से क्या क्या मुझे पिछले साल के लिए मिला है, क्या क्या मुझे अगले साल के लिए मिला और क्या क्या मुझे इस साल के लिए मिला। मैं पहले ये बाइफरकेट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने पहले ये 1,500 का तो कहानी देखा। अब मैं बात करती हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये 700 रुपये की। तो ये क्या बोलते हैं कि इस साल मुझे अगले साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है 700 रुपीज़ का, राइट? तो अब अगर मुझे इसी साल 700 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी फॉर द नेक्स्ट ईयर आई हैव रिसीव्ड 700 का सब्सक्रिप्शन, करेक्ट? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे करंट ईयर के लिए करंट ईयर में कितने पैसे मिले, कितने सब्सक्रिप्शन मिले, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को कर देंगे माइनस। 2,200 रुपये माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 47,800, राइट? इट मीन्स कि ये 50,000 में मुझे 1,500 रुपये पिछले साल का जो नहीं मिला था वो मिला, मुझे इसी साल अगले साल के लिए 700 रुपये का एडवांस मिला। ठीक है, तो मुझे इस साल ही इसी साल के लिए कितने पैसे मिले हैं? 47,800 रुपीज़। ठीक है, अब अगर मैं आपका बात करूँ इनकम का फॉर सब्सक्रिप्शन, तो वो क्या क्या होगा? जो कि आपने रिसीव कर लिया वो, जो कि नॉट रिसीव्ड है वो, या फिर जो कि रिसीव्ड प्रीवियसली, राइट? या तो ऐसे ज़्यादा बेटरली लिख सकता हूँ, रिसीव्ड करंट ईयर में क्या क्या हुआ है जो कि रिसीव ही नहीं हुआ है और जो कि मुझे पहले ही रिसीव हो गया था, यही तीनों मिलके मेरा इनकम होगा। ठीक है, तब अगर मैं आपसे पूछूं करंट ईयर में मैंने कितना रिसीव किया, तो वो हो जाएगा 47,800, राइट? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने कितने सब्सक्रिप्शन इस साल के रिसीव ही नहीं किए, तो वो देखो, वो क्वेश्चन बताते हैं 2,200 रुपये।
₹2200 का सब्सक्रिप्शन है जो कि मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन था, बट मैंने अभी तक उसे रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹2200। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं रिसीव्ड प्रीवियसली, मैंने पहले के साल में कब रिसीव किया है, तो वो कौन सा होगा, ये ₹1200 का, जो कि पिछले साल ही मैंने एडवांस रिसीव किया था। पिछले साल एडवांस रिसीव किया मतलब पिछले साल फॉर द करंट ईयर मैंने ₹1200 रिसीव कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका इस साल का इनकम बनेगा, राइट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं करंट ईयर में मेरा कितना इनकम होगा, तो क्या क्या होगा, 47,800, 22,000 और 1200 रुपीज़। ठीक है, हाँ, तो करंट ईयर का मेरा इनकम हो गया 47,800, 2200, 22,000 नहीं, 2200 और 1200, तो ये मिला के आपका होता है 51,200 रुपीज़। ठीक है, तो मेरे करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर पे तो मैं 51,200 डाल देती हूँ। तो अब मैं आऊँगी अपने इनकम एक्सपेंडिचर पे, यहाँ पे दिखा दूँगी बाय सब्सक्रिप्शन 51,200 रुपीज़। ठीक है, अब मुझे डालना है बैलेंस शीट पे। अब आप देखो बैलेंस शीट पे आप यहाँ से डालो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नाउ जो आपके लिए ड्यू है ये है आपके लिए एसेट, जो आपके लिए रिसीव्ड इन एडवांस है ये है आपके लिए लाइबिलिटी। ठीक है, ओपनिंग वाले डिटेल्स ओपनिंग एसेट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, क्लोजिंग वाले डिटेल्स क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग एसेट जाएगा 1500, ओपनिंग लाइबिलिटी जाएगा ₹1200। ठीक है, यहाँ पे आती हूँ, ओपनिंग एसेट मतलब कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग लाइबिलिटीज कैपिटल फंड के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट करूँगी ओपनिंग लाइबिलिटी मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे जाएगा ₹1500, ये तो 500 है। ठीक है, और आपका लाइबिलिटी में जाएगा ₹1200। ये हो गया ओपनिंग का फिगर्स। अब अगर मुझे क्लोजिंग का भी डालना है तो वही डिटेल्स जाएंगे, सब्सक्रिप्शन जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और लाइबिलिटी साइड पे जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना कितना हो जाएगा, 2200 और 700 रुपये। 2200 का हो जाएगा आपका एसेट, 700 का हो जाएगा आपका लाइबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना भी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स पर ही आते हैं, वही से ज़्यादा बेटर है। मैंने डोनेशन रिसीव किया है 15,000 रुपये का। अब आप एक चीज़ देखो, डोनेशन के लिए मुझे बोला था कि मैंने डोनेशन रिसीव किया है फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि जो मैंने डोनेशन रिसीव किया है वो मेरे इनकम का ही पार्ट बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएगा। तो मैं अपने इनकम साइड पे दिखाऊंगी ₹15,000। ठीक है, इसके बाद अगला बोलता है, वापस से मुझे आना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, सॉरी ये रहा। फिर अब आप एक चीज़ देखो, आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिया है 9,000 रुपये का, राइट, आपको मिला है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, आपको रेट दिया हुआ था 9% पर एनम। अब आप एक चीज़ देखो, क्या आपको इन्वेस्टमेंट का फिगर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के बारे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कि हो सकता है पूरे पैसे मैंने रिसीव कर लिए होंगे, कोई अलग से एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो ये 9,000 रुपये मेरे एज इट इज़ इनकम पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ इनकम एक्सपेंडिचर पर, यहाँ पे दिखाऊंगी बाय
9,000 रुपये, करेक्ट। इसके बाद अगला मेरा है चैरिटी शो कलेक्शन 12,500 रुपये। और एक और चीज़ यहाँ पे दिया था, चैरिटी शो का एक्सपेंस था 1,500 रुपये। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक खर्च अगर मैं कर रही हूँ, तो अगर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में उस स्पेसिफिक खर्च से रिलेटेड कोई इनकम, तो उस इनकम से ही हम उस एक्सपेंस को एडजस्ट करके दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। चैरिटी शो से मैंने कलेक्शन किया 12,500 रुपये, चैरिटी शो का खर्च था 1,500 रुपये, तो इस दोनों को हम एडजस्ट करके दिखाएंगे। तो मैं आती हूँ अपने इनकम साइड। इनकम साइड क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मेरा रिसीट्स या इनकम बोलो वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय चैरिटी शो कलेक्शन पूरा लिखना 12,500, लेस हो जाएगा चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500 रुपये, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 11,000 रुपये। क्लियर है? इसके बाद अगला आते, यहाँ पे नहीं आना, यहीं पे आना है। मेडिसिन सप्लाई का मैंने खर्च किया है 30,000 रुपये, ठीक है। अब मेडिसिन सप्लाई जो मैंने पेमेंट किया है वो मेरा इन चारों को इफ़ेक्ट करेगा। कैसे इफ़ेक्ट करेगा? अब देखो, सबसे पहली बात, मैंने मेडिसिन सप्लाई का पेमेंट किया है 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब मेडिसिन सप्लाई का मुझे देखो, यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, इसका ना हम लेजर बनाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा देखना हो। मेडिसिन सप्लाई का मुझे ओपनिंग पेमेंट कितना करना था, लाइबिलिटी था तो क्रेडिट साइड जाएगा बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे ओपनिंग पेमेंट करना था टोटल 13,000 रुपये, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखा दिया 13,000 रुपये। मेरी क्लोजिंग लाइबिलिटी आई है टू बैलेंस कैरेट डाउन 9,000 रुपये। 9,000 कहाँ से आया? क्वेश्चन ने दिया है 9,000 रुपये, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखो, आपने पेमेंट किया है ना, तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी कम होती है तो आप डेबिट साइड दिखाते हो, तो आप डेबिट साइड दिखा रहे हो कि आपने पेमेंट किया है कितना, 30,000 रुपीज़, राइट। अब अगर मैं लेजर क्लोज करूं अपना, तो यहाँ पे आएगा 39,000, यहाँ पे आएगा 39,000। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 26,000 से जो मेरा लाइबिलिटी बढ़ा है, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ मेडिसिन, राइट। मैंने 26,000 रुपये का मेडिसिन खरीदा। अब अगर मेडिसिन खरीदा होगा तो मेडिसिन का स्टॉक भी बढ़ेगा। अब मैं आ जाती हूँ अपने मेडिसिन के स्टॉक पे। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो एसेट होगा, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो एसेट है, ठीक है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो मैं लिखती हूँ ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरा स्टॉक ऑफ मेडिसिन का लेजर है, ठीक है। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है 15,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया मेरा 15,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है कितने रुपए का दिया हुआ है? नहीं, मैंने उल्टा लिया ना, पिछले बारी वाले पे भी उल्टा लिया है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। सब्सक्रिप्शन से मैं एक बार चेक करती हूँ, वेट। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग लिया 1,500, 1,200, 2,200, ये दोनों लिया मैंने क्लोजिंग का ना। सब्सक्रिप्शन सही है, बट ये मैंने गलत लिया है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है 9,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस है 13,000 रुपये। ये बन जाएगा 43,000, यहाँ पे भी आएगा 43,000। देखो ना, 9,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है, राइट। तो अब अगर मैं पहले अभी क्रेडिटर्स का लेजर ठीक करती हूँ, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन देखती हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ 43,000 ये हो गया, तो मेरा मेडिसिन परचेज कितने का हुआ होगा? 43,000 माइनस 9,000, जो कि हो जाता है आपका 34,000 रुपये। क्या आप सही है? ओपनिंग 9,000, ये हो गया 13,000,
4,000 का फ़र्क था ना, 30,000 रुपये का मैंने पेमेंट किया है, तो 43,000 इधर हो गया, 43,000 इधर हो गया। 43,000 में इधर डाल के इसको बैलेंस करती हूँ तो 44 43 ठीक है। 34,000 का मैंने मेडिसिन परचेज़ किया, ठीक है। अब मैं वापस आती हूँ इधर ही। मेरा स्टॉक भी कितना जाएगा, ओपनिंग जाएगा 10,000 रुपये, क्लोजिंग जाएगा 15,000 रुपये। मैंने 34,000 का जो मेडिसिन ख़रीदा है, अगर मैं मेडिसिन ख़रीदूँगी तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। यहाँ पे दिखा देती है टू परचेजेस, है ना। अब आप एक चीज़ देखो, इसका क्लोजिंग मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा। 44,000 हो गया, यहाँ पे आएगा 29,000 रुपीज़। ये जो 29,000 रुपीज़ है, ये मैं बोल सकती हूँ कि बाय मेडिसिन इशूड फॉर सेल है, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कि मेरा मेडिसिन बिक गया, मेरा मेडिसिन इशू हुआ, ठीक है, या मेरा मेडिसिन कंज्यूम हो गया। इन सारी चीज़ों की वजह से आएगा ये 29,000 का मेरा मेडिसिन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इसका इफेक्ट, पहले मैं एक बार ना अमाउंट मिलाती हूँ दोनों का, फिर मैं इसका इफेक्ट बताऊंगी। मेडिसिन कंज्यूम हुआ है 29,000, मेडिसिन परचेज हुआ है 34,000, ठीक है। देखो हमारा भी उतना ही है, मेडिसिन परचेज 34,000, कंज्यूम हो गया 29,000, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, जो मेरा कंज्यूम हो रहा है मुझे सिर्फ उतना से ही मतलब है, क्योंकि जो परचेज हुआ उससे तो मेरा स्टॉक भी तो बढ़ा, है ना। तो जो स्टॉक बढ़ेगा वो तो मेरा बैलेंस शीट पे जाएगा ही जाएगा, जो फाइनल स्टॉक्स है। इसीलिए मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये कंज्यूम हुआ है ये मेरे लिए एक्सपेंस है। इस 29,000 को मैं दिखाऊंगी अपने इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड हो गया 29,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा मेरा, ये तो मैंने मेडिसिन कंजम्पशन दिखा दिया। अब आप एक और चीज़ देखो, ये अमाउंट ड्यू फॉर जो मेडिसिन है ये आपके लिए है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपको ओपनिंग कितना था 9,000, क्लोजिंग कितना था 13,000। ये मेरा बैलेंस शीट पे जाएगा। ओपनिंग में मैं दिखाऊंगी 9,000 रुपये, क्लोजिंग में जाएगा 13,000 रुपये, सही है। ऑल्सो ये जो मेरा स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था 10,000, क्लोजिंग था 15,000। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो आप ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे 15,000 का और क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे 10,000 का और क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे 15,000 रुपये का। यहाँ पे आ जाती हूँ, ओपनिंग हो गया 10,000, क्लोजिंग हो गया 15,000। इतना में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आते हैं अगले एक्सपेंस पे, पेमेंट पे। ऑनरेरियम दिया है मैंने 10,000 रुपये, सैलरी दिया है मैंने 28,000 रुपये। अब इन सारी चीज़ों के लिए देखो कि क्या कोई एडजस्टमेंट है। अब जो मेरा अगला एडजस्टमेंट है सिर्फ ये असेट के लिए है और कुछ भी नहीं, है ना। हाँ ठीक है। तो जो मेरा ऑनरेरियम का पेमेंट है, जो मेरा सैलरी का पेमेंट है, जो मेरा सैंड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट है, इन तीनों चीज़ों को मैं डायरेक्टली अपने एक्सपेंस साइड ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे आएगा 2 ऑनरेरियम 10,000 2 सैलरीज 28,000 2
सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000 रुपये। क्लियर है? अब मेरा बचता है इक्विपमेंट, जिसके लिए मैंने 15,000 रुपये का पेमेंट किया है। ठीक है, तो अब मैं आऊँगी वर्किंग नोट में, इधर आ जाती हूँ। ठीक है, इक्विपमेंट का बात ऐसा है कि हम बनाएंगे इक्विपमेंट का लेजर। ठीक है, तो मैं आऊँगी इधर, यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, हाँ चलेगा यहाँ पर ही। इक्विपमेंट आपके लिए असेट है, टू ओपनिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था आपके लिए 21,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस था आपके लिए 30,000 रुपये। है ना? आपने परचेज किया है 15,000 रुपये का इक्विपमेंट, तो कायदे से आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए था 36,000 रुपये। बट आपके पास जब क्लोजिंग 30,000 रुपये का है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो 6,000 रुपये से आपका इक्विपमेंट कम हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। बाय डिफ़ॉल्ट हम यही अज्यूम करते हैं, है ना? तो आपका डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो गया 6,000 रुपये से इक्विपमेंट। तो मैं जाऊँगी अपने इनकम एक्सपेंडिचर पे, यहाँ पे खर्चा दिखाऊंगी 6,000 रुपये के डेप्रिसिएशन का। ये तो मैंने दिखाया। साथ ही साथ ये जो इक्विपमेंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस 21,000 का और क्लोजिंग बैलेंस 30,000 का, ये मेरे लिए है असेट। तो मैं अपने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ बैलेंस शीट पे। ओपनिंग बैलेंस शीट पे मेरा जाएगा इक्विपमेंट 21,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएगा इक्विपमेंट 30,000। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद का मेरा एक और एडजस्टमेंट बचता है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का तो देखो आपको साफ साफ समझ आएगा। ओपनिंग 50,000 था, क्लोजिंग 48,000 रुपये हो गया। 2,000 रुपये से मेरा बिल्डिंग हो गया है कम, तो ये भी आपका डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ होगा, राइट? तो आप डेप्रिसिएशन का अपने 2,000 का खर्चा दिखाओगे कहाँ पे? एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इसको दिखा दो, और यहाँ पे दिखा दो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000 रुपये। ठीक है, और एक और चीज़ हम क्या करेंगे, ये जो आपके लिए बिल्डिंग है, ये भी है आपका असेट। तो आप असेट साइड पे ओपनिंग और क्लोजिंग ये वैल्यूज दिखा दो। ओपनिंग जाएगा 50,000, क्लोजिंग जाएगा 48,000। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। बिल्डिंग यहाँ हो गया 50,000 और बिल्डिंग यहाँ हो गया 48,000। ये भी हो गया। अब हमारा सारी चीज़ें तो हमारी कवर हो चुकी हैं। एक चीज़ मैं पता बस क्या कंफ्यूज हो रही हूँ कि देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 9% के हिसाब से दिया हुआ है आपको इनकम। इट मीन्स कि आपके पास इन्वेस्टमेंट एसेट होगा तब जाके आपको इनकम आ रहा है, राइट? तो अब अगर मैं बैक कैलकुलेशन करूं, देखो यहाँ पर ही इंटरेस्ट है 9% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट इज इक्वल टू 9,000 रुपये। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना तो ये कैसे करूँगी? 9/100 इंटू इन्वेस्टमेंट को ले लेती हूँ x इक्वल्स टू 9,000। दिस x वुड बी इक्वल टू 9,000 इंटू 100/9, 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ये कितने का हो जाएगा? 1,00,000 रुपये का। अब ये आपका ओपनिंग में भी जाएगा, क्लोजिंग में भी यही जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना,
अब और तो कुछ एडजस्टमेंट मुझे लगता नहीं है कि है, हम निकालेंगे, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। हाँ, और तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम निकालेंगे अपना ओपनिंग कैपिटल फंड। अब क्लोज करते सारी चीज़ों को। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए वो हाँ, इधर आपका 18,000, 1,50,000, 60, 70, 80, 81, 89, 90, 1,90,500 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने किया, क्यों मतलब ऐसे मुंह जबानी किया है ना, इस वजह से हो सकता है गलत हो, फिर भी हम एक बार चेक करते हैं ना। कैपिटल फंड ये कहाँ से आया आपका, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। ये कितना आएगा, 500 माइनस 200 गया 300, और 9 और 1 10,000 गया तो 1,80,300 रुपये। ये कैपिटल फंड को हम यहाँ पे दिखाएंगे, कैपिटल फंड 1,80,200। इसमें प्लस या माइनस होगा, अब आपका जो भी प्रॉफिट है लॉस आएगा, मतलब सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो। अब वो निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले दोनों साइड एक बार प्लस करके अमाउंट चेक करते हैं किधर का ज़्यादा है। मेरा इनकम है 50, 60, 65, 66, 75, 85, 86,200। एक बार मैं यहाँ पे रफ में लिखती हूँ 86,200। आपका एक्सपेंस है 29, 39, 49, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 76,000। तो आपका प्रॉफिट कितना का आ रहा है, 2, सरप्लस आ रहा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आ रहा है मेरे हिसाब से तो 10,200। इस 10,200 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा सरप्लस मेरे कैपिटल में, तो यह आ जाएगा 1,90,400 रुपये, ठीक है। अब 1,90,400 रुपये तो आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ कुछ, क्योंकि मेरा मैच ही नहीं करेगा ना। 2,200 रुपये है और इधर 400, 1,100 रुपये आएगा। एक सेकंड रुको, हम लोग चेक करते एक बार। सॉरी, ये 300 रुपये है ना पहली बात तो, ठीक है। तो ये आएगा 500 रुपये, और तब जाके हो सकता है मेरा सही होगा, रुको एक बार चेक करते। अब इसको हम लोग टोटल करके चेक कर रहे हैं कि मेरा बैलेंस शीट टाली कर रहा है कि नहीं। 1,90,000, 2,03,000 रुपये, 2,04,200 रुपये आ रहे हैं क्या, इधर का भी कैलकुलेट करते हैं। 1,48,000, 58, 68, 78, 88, 93, 2,02,000, 2,04,200 रुपये, मुझे लगता है इतना ही आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट तो टाली कर गया, आंसर एक बार चेक कर लेना होगा ना हम लोगों को, क्या पता कुछ गड़बड़ हो, क्या पता कुछ मिस हुआ हो, क्या पता कहीं गलती किया हो। चलो देखते हैं ना। 10,200 का सरप्लस आया, बैलेंस शीट का टोटल है 2,02,400, 2,02,400, ठीक है, हमारा सही है। ओपनिंग कैपिटल भी सही है, 1,80,300। तो हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, मतलब इंस्टीट्यूट हमें मार्क्स काटेगी, पता है कहाँ पे, प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन मतलब कि थोड़ा गंदगी से हमने प्रेजेंट किया है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा उतना भी गंदगी नहीं है यार, देख लो थोड़ा मच्छर मरा हुआ दिख रहा है, बट स्टिल छोड़ो, समझ आया ना क्वेश्चन। एग्जाम में तुम लोग अच्छे से प्रेजेंट करना, मेरा एग्जाम हो चुका है तो मेरे को बहुत सुंदरता दिखाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा चैप्टर भी यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स, ठीक है। काफ़ी टाइम से मुझे स्टार्ट करना था, बट यार मैं मिस कर गई थी, सॉरी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट चैप्टर हमारा शेयर्स का,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।